TCP/IP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे काम करता है यह निर्णय करता है। TCP/IP का प्रयोग असली माहौल में किया जाता है। TCP/IP वर्ल्ड वाइड वेब का एक प्रोटोकॉल है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। सभी नेटवर्क और प्रोटोकॉल TCP/IP मॉडल पर काम करते हैं। यह मॉडल एंड टू एंड कम्युनिकेशन उपलब्ध करवाता है। इसे 1970 से 1980 के दशक के बीच US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में विकसित किया गया था। TCP/IP मॉडल का मुख्य उद्देश्य अधिक कम्युनिकेशन प्रदान करना है, अर्थात हम इस मॉडल के द्वारा लंबी दूरी पर स्थित नेटवर्क से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में जुड़े होते हैं तो यह मॉडल हमें वर्चुअल नेटवर्क बनाने में मदद करता है। TCP/IP मॉडल एक कनेक्शन ओरिएंटेड तथा रिलायबल मॉडल प्रोटोकॉल है। यह डाटा ट्रांसफ़र करने से पहले कनेक्शन को पूरी तरह से वेरीफाई करता है कि रिसीवर डिवाइस से कनेक्शन स्थापित हुआ है या नहीं। TCP/IP मॉडल क्लाइंट सर्वर संचार मॉडल का उपयोग करता है। में एक कंप्यूटर यूजर अनुरोध करता है कि जिसके जवाब में उसे नेटवर्क का दूसरा कंप्यूटर सर्वर सर्विस प्रदान करता है। अब हम जानेंगे TCP/IP मॉडल की कितनी परतें होती हैं। TCP/IP मॉडल में निम्नलिखित 4 परतें होती हैं। पहला नंबर नेटवर्क लेयर, दूसरा नंबर इंटरनेट लेयर, तीसरा नंबर ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा नंबर एप्लीकेशन लेयर। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन लेयर के बारे में। यह TCP/IP मॉडल की सबसे उच्चतम लेयर है। यह लेयर यूजर्स को कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है। एप्लीकेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा भेजता है तथा उससे डेटा प्राप्त करता है। एप्लीकेशन लेयर का काम हाई लेवल प्रोटोकॉल को हैंडल करना होता है। यह लेयर यूजर को एप्लीकेशन के साथ सीधे इंटरेक्ट करने की सुविधा देती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर तथा इंटरनेट लेयर के बीच स्थित होती है। यह लेयर डेटा के ट्रांसमिशन, फ्लो कंट्रोल, कलेक्शन और विश्वसनीयता के लिए जिम्मेदार होता है। जब हमारा डाटा एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में आता है तो वह डाटा सेगमेंट के रूप में विभाजित होता है तथा अब डाटा इन्हीं सेगमेंट के रूप में सेंड होता है। तो हम बात करते हैं इंटरनेट लेयर के बारे में। इंटरनेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच स्थित होता है। यह लेयर नेटवर्क में कनेक्शन रहित संचार उपलब्ध करवाते हैं। इसमें डाटाग्राम के रूप में होता है। यह डाटाग्राम सोर्स तथा डेस्टिनेशन के IP एड्रेस के लिए रहते हैं जिससे कि डाटा को आसानी से रिसीव तथा सेंड किया जा सके। अब हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। यह लेयर क्वेश्चन मॉडल में डिफाइन किए गए डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन है। नेटवर्क लेयर एक ही नेटवर्क में 2 डिवाइस के बीच ट्रांसफ़र होने वाले डेटा के लिए जिम्मेदार होता है। यह नेटवर्क या लेयर होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन में काम में ली जाती है। इस लेयर का कार्य नेटवर्क द्वारा ट्रांसमिट किए गए IP इंस्टाग्राम को फ्रेम में एनकैप्सुलेट करना और IP एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करना है। अब हम बात करते हैं TCP/IP मॉडल की विशेषताएं के बारे में। TCP/IP मॉडल की विशेषताएं नीचे दी गई हैं। पहला नंबर, यह मॉडल काफ़ी बड़ा बनाया जा सकता है। दूसरा नंबर, यह मॉडल स्वतंत्र रूप से काम करता है। नेक्स्ट स्टेप, TCP/IP मॉडल बहुत से राउटिंग प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट स्टेप, इस मॉडल में क्लाइंट सर्वर की संरचना बनाई जा सकती है। नेक्स्ट स्टेप, TCP/IP मॉडल का उपयोग व प्रयोग 2 कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप, यह मॉडल हमें अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर में कनेक्शन स्थापित करने में मदद करता है। यह एक
ओपन प्रोटोकॉल सूट है जो मतलब यह किसी कंपनी का नहीं है, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं TCP/IP मॉडल के नुकसान के बारे में। TCP/IP मॉडल इन हिंदी के कुछ नुकसान भी होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला स्टेप, यह एक जटिल मॉडल है, इसलिए इसे मैनेज करना और सेट अप करना कठिन होता है। नेक्स्ट स्टेप, इस मॉडल के ट्रांसपोर्ट रेल पैकेटों की डिलीवरी की गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप, इस मॉडल का यूज किसी दूसरे एप्लीकेशन में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमाइज TCP/IP मॉडल की सेवा और प्रोटोकॉल में कोई अंतर नहीं होता है। आपको कैसा लगा हमारा यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल प्रोग्रेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।